महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ अपने वर्चस्व के लिए जाना जाता है और आज जिस तरीके से पिस्टल लहरा है सब लोग देखा है, सरेआम पिस्टल लहरा है। और आपको बता दें कि जहाँ पे लहरा है चंद दूरी पे कुलपति जी भी रहते हैं, चीफ प्रॉक्टर महोदय भी रहती हैं। माना यह भी जा रहा है कि महोदया के चैम्बर से ये प्रकरण पूरा शुरू हुआ है। मैम क्या कहेंगी जो ये पूरा प्रकरण था? लगभग 1 बजे की ये बात है। मैं अपने चैम्बर में बैठी हुई थी कि छात्रों का एक समूह जिसमें करीब 30 बच्चे रहे होंगे और एक छात्रा भी उसमें थी। छात्रों का ये कहना है कि एक छात्रा बीच चौराहे पर हमको गाली दे रही थी। मैंने छात्रा से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रही थी। छात्रा का कहना था कि बहुत पहले इन्होंने हमको गाली दिया था। तो हमने कहा आपके ने कहीं अपनी शिकायत दर्ज की या किसी को आपने सूचना दिया, अपने टीचर को, अपने मतलब पुलिस प्रशासन को या फिर आप प्रॉक्टर ऑफिस में? छात्रा ने कहा नहीं, हम अपना हिसाब खुद ही कर रहे थे और बीच चौराहे पर हम आज आपको हमके बीच चौराहे पर ही क्यों कहें, आप हमको वहाँ दिख गए तो मैं अपना हिसाब कंप्लीट कर रही थी। और छात्रों का ये आरोप था कि आपके समय में लड़कियों का मन बढ़ गया है और लड़कियाँ बीच चौराहे पर छात्रों को मारती हैं, गाली देती हैं। हमने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। फिर छात्रों ने दिखाया कि ये लड़की स्टेटस जो लगाई है उसमें उसके अच्छे वो नहीं है, जो मैं आपको बता नहीं सकती। वो मैं देख ही रही थी कि लड़की की तरफ से जो छात्र आए हुए थे उन्होंने उन छात्रों को गाली देना शुरू किया और बीच बचाव मैं करने लगी। दोनों बीच में मतलब वाद विवाद हो, लड़ाई ना हो। और उसके बाद दोनों छात्र आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे, मारपीट करने लगे। मेरे गार्ड ने और जितने भी हमारे स्टाफ के लोगों ने पूरा बीच बचाव का प्रयास किया, वहाँ पर नहीं हो पाया। फिर मैं बाहर निकली, पुलिस प्रशासन चौकी पर अपने गार्ड को भेजी कि आप पुलिस प्रशासन की भी मदद लीजिए, अब हम इसमें बच्चों को अलग नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी बच्चे सड़क पर आ गए और अपने अपने साथियों को बुला लिए, कोई अपने परिजन को बुला लिए, भाई को बुला लिए, रिश्तेदार को बुला लिए। उनकी संख्या बढ़ने लगी, बहुत ज़्यादा संख्या हो गई और दौड़ दौड़ के पूरा चौराहे पर जब झगड़ा करने लगे, लड़ने लगे, फिर मैंने एसीपी मैडम को फ़ोन किया और पुलिस प्रशासन से फोर्स मंगाई कि अब हमारे नियंत्रण से बाहर ये छात्र हैं। उसी बीच में एक छात्र ने पिस्टल निकाल के हवा में लहराया था। मैम जिस तरीके से ये विद्यापीठ बहुत दिनों बाद इस तरीके की बातें आई हैं, लेकिन जिस तरीके से ये कहाँ से चूक हो रही है, किस तरीके की घटना का अंजाम दिया जा रहा है? देखिए, जहाँ पर इतनी संख्या है, 8000 से ज़्यादा लगभग बच्चे हैं। अभी काउंसलिंग हमारी चल रही थी, उनके परिजन भी आ रहे हैं और ऐसे लोग अभी मैं प्रतिबंधित भी नहीं कर पाई, सबका परिचय पत्र भी चेक नहीं कर पा रही हूँ कि अभी हमारी काउंसलिंग चल रही थी। लड़कियों के साथ उनके पिता भाई आते रहते हैं। हमारे 368 कॉलेज हैं, वहाँ के भी स्टाफ आते रहते हैं। उनके लिए अलग से कोई परिचय पत्र की व्यवस्था नहीं है कि मैं उनको चेक करके परिसर से बाहर कर सकूँ। लेकिन मैं जल्द ही कोई ऐसी व्यवस्था करूँगी जिससे परिसर में वही लोग आएँ जो मतलब कि नियमता सही हो। मैम जो जिस छात्रा ने जिस तरह से गाली गलौज की बात की, क्या वो विद्यापीठ की नियमित छात्र हैं? हाँ, हमारे यहाँ की फर्स्ट सेकेंड ईयर की नियमित छात्रा है और जो जिस लड़के से उसका लड़ाई झगड़ा हो रहा था उसका क्लासमेट ही था। ठीक है, एक चीज़ और बता दीजिए कि जिस तरीके से ये जो पिस्टल लहराए, जो लड़का ने लहराया है, क्या वो बाहरी था कि यहाँ के स्टूडेंट? देखिए, वो पिस्टल जो लहराया गया वो बीच चौराहे पर लहराया गया। अभी वो पुलिस प्रशासन के गिरफ्त में है नहीं है, लेकिन पिस्टल तो पुलिस प्रशासन के हाथ में है और जांच प्रक्रिया चल रही है। और छात्र यहाँ का छात्र था कि है? वर्तमान में पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है। हॉस्टल उसके नाम से आवंटन नहीं था, लेकिन अपने मित्रों से मिलने वो हॉस्टल में आया था, इसीलिए जिस कमरे में वो आया था उस कमरे की भी तलाशी में करा दी। मैम जिस तरीके से इस तरह की घटना को अभी तक जिस तरीके से बहुत सारे आपके यहाँ CCTV कैमरे देखा जाए तो अभी सामने देखिए कि उसका डायरेक्शन क्या है, उस कैमरे का इधर होना चाहिए लेकिन ऊपर वो कैमरा देख रहा है। कभी उस पर ध्यान नहीं दिए? ऐसा नहीं, ध्यान जाता है, हर जगह ध्यान है। ऐसा जो आप कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। हमारे परिसर में ऐसे बहुत कैमरे लगे हैं, कभी कभी थोड़ा बहुत हिल गए होंगे, बस वो हो सकता है, अभी ध्यान नहीं गया, वो चला जाएगा। लेकिन हमारे कैमरे से तो सब कुछ हो रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन क्या निर्णय? जांच प्रक्रिया चल रही है, हमारे ही कैमरे से चल रहे हैं, हमारे समस्त कैमरे चल रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने जो भी CC फुटेज लिया इसी कैमरे से लिया और इसी से जांच प्रक्रिया चल रही है। हमारे कैमरे लगभग सब चल रहे हैं। क्या निर्णय क्या ले रही हैं? देखिए, अब विश्वविद्यालय प्रशासन आज अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। माननीय कुलपति जी नैक की तैयारी के लिए राजभवन गए हैं, पूरी टीम के साथ गए हैं। कुलपति जी भी गए हैं, रजिस्ट्रार मैडम भी गई हैं और यहाँ तक वित्त अधिकारी हमारे करीब 15 टीचर भी गए हैं नैक की टीम को लेके राजभवन में। अभी सर आ जाते हैं तो विश्वविद्यालय प्रशासन अपना कल निर्णय लेगा, लेकिन मैं इसी समय से विश्वविद्यालय प्रशासन को पुलिस के हवाले कर चुकी हूँ। ठीक है, मतलब यानी कोई भी अगर बाहरी आएगा तो अब पुलिस के हवाले ये रहेगा? नहीं, जांच प्रक्रिया चलेगी। कल से मैं जांच प्रक्रिया करूँगी, जिनके ऊपर संदेह होगा उनका जांच और तलाशी ली जाएगी। ठीक है, तो आप प्रॉक्टर ने सीधे तौर पे अपनी बातें बता दी है कि जिस तरीके से जो घटना घटी है पूरा मामला लड़की का है। लड़की से मामला आया और तूल पकड़ा और दो गुटों ने आपस में
भिड़ने के बाद ये मामला हुआ कि एक छात्र ने सीधे तौर पे आरोप भी लगा रहा है कि हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। मैडम, जिस तरीके से कही जा रही है कि मैगजीन और पिस्टल दोनों अलग अलग थे। जो छात्र आरोप लगा रहा है कि हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, हमारे चैम्बर में उसी ने गाली गलौज प्रारंभ किया था, उसी ने पहले छात्रों पर हाथ चलाया और उसी ने गाली गलौज भी प्रारंभ किया था और उसी ने छात्रों को आक्रोशित किया। उसके बाद उस छात्र ने पिस्टल नहीं लाना चाहिए परिसर में, लहराना भी अपराध है, कानून जो आपके चैम्बर में गाली गलौज कर रहा है उसका नाम क्या है? रवि नाम है उसको। कुछ लोग उसको विधायक भी हमारे सामने कह रहे थे, शायद उसका नाम विधायक है, क्योंकि जिस उम्र का वो है वो विधायक है नहीं, उसका नाम शायद विधायक है। क्योंकि लड़ते समय जो मैं संवाद सुनी उसमें बार बार कहा जाता है विधायक है विधायक, तो हमें लगा कि वो छात्र का वो उर्फ नाम विधायक है। ठीक है, तो आप सीधे तौर पे सारी चीज़ें अब पुलिस खंगाल भी रही है और विश्वविद्यालय प्रशासन भी खंगाल रहा है कि कुछ और नया मिल जाए। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।